से क्यों बात कर रही थी? वो गुंडा है। परी, आइंदा तुम आदमी के पास मत जाना। वो अच्छा आदमी नहीं है, वो एक नंबर का बदमाश है, बदमाश। हाँ बेटा, आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो लड़का, वो मेरे पति है। किसने कह दिया कि वो तुम्हारा पति है? नहीं परी, वो झूठ बोल रहा था। वो तुम्हारा पति नहीं है। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा भैया। मैंने अपनी शादी के एल्बम देखी है। अनिमा, मुझसे मेरी शादी का सच क्यों छुपाया गया? मुझसे सब झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है? मुझे मेरे पति से मिलने क्यों नहीं दिया जाता? हम लोगों ने तुझसे कोई झूठ नहीं कहा। तेरी उस लड़के से शादी कभी नहीं हुई। देख परी, मेरी एक बात गौर से सुन। बेटा, मांग में सिंदूर लगा लेने से या मंगलसूत्र पहना देने से शादी नहीं हो जाती। अग्नि के सामने अगर सच्चे मन से फेरे ना लिए गए तो वो शादी नहीं कहलाई जाती बेटा। जब मन से मन मिलता है तब जाके ये रिश्ता बनता है। और सौम्य ने, उस लड़के ने तो कभी तुझे मन से अपनी पत्नी नहीं माना, कभी तुझे पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं बेटा। फिर कैसी शादी? सौम्य ने और उसके परिवार ने तेरे और हमारे साथ धोखा किया है। वो शादी नहीं, एक धोखा थी। तेरे रिश्ते के लिए भीख मांगना सब धोखा था बेटा, सब धोखा। साफ और सीधी बात यह है कि मैं अपने बेटे सौम्य के लिए परी का हाथ मांगने नहीं आई। सौम्य तो पहले से ही किसी और लड़की को चाहता था। संजना नाम था उसका, संजना। उनके परिवार के गुरुजी, जिनकी बात को वो लोग पत्थर पर लकीर मानते हैं, उसी गुरुजी ने उनको कहा कि शादी के 40 दिन के भीतर इसकी पत्नी की मृत्यु निश्चित है। ये बात वो सब जानते थे, फिर भी उन्होंने तुझसे अपने बेटे का ब्याह करवाया, तुझे अपनी घर की बहू बनाया। मेरी बच्ची के साथ धोखा, ये धोखा नहीं तो क्या है बेटा? ये बात सभी लोग तो जानते थे, सौम्य भी जानता था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने तुझे बलि का बकरा बनाया। दिन तेरा ये बुरा एक्सीडेंट होना और फिर तेरी याददाश्त खो जाना। हाँ परी दीदी, जो तानी माँ ने बताया वो सच है।
बदकिस्मती से मैं सौम्य की बहन हूँ। जब ये सच मुझे पता चला तो मैंने अपने परिवार वालों से संबंध तोड़ दिया। जब भाई से रिश्ता नहीं रहा तो आपको परी भाभी नहीं, परी दीदी कहना शुरू किया। दादाजी मैं आपके पैर पड़ता। दादाजी मैं अंदर नहीं जा सकता। कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं। दादाजी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि परी की तबीयत कैसी है। दादाजी वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? परी की तबीयत क्या हुआ उसे? क्या हुआ मेरी परी को? दादाजी प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए मेरी परी कैसी है। दादाजी मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी परी कैसी है, बस। हाँ परी, सौम्य और उसके परिवार ने तुम पर कितने अत्याचार किए, तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तो फिर सौम्य दिन रात हमारे घर के बाहर क्यों खड़े रहते? वो मेरे लिए गुंडों से क्यों लड़े? परी तुम समझने की कोशिश करो। वो ये सब इसलिए कर रहा है कि उसके गुनाहों को वो हमदर्दी पाना चाहता है। वो सिर्फ हमदर्दी पाना चाहता है कि उसके गलतियों को तुम माफ कर दो। वो ये जानता है कि उसकी गलतियां माफ करने के लायक नहीं है। मैं सच कह रहा हूं परी। परी बेटा, आदित्य बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले सौम्य और उसके परिवार के बारे में जो भी कह रहे हैं उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। परी बेटा, ये सौम्य के दादाजी, उन लोगों ने इन्हें भी अनजाने में रखा था। तुझ पर जितने भी अन्याय हुए उनसे ये बिल्कुल अनजान थे। उन लोगों ने तो इन्हें भी धोखे में रखा था। हाँ बेटा, मैं भी उनके झूठ और धोखे का शिकार हुआ हूं। इसलिए चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी तुम्हें मारने की कोशिश की या तुम्हें मारने की साजिश रची, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कुछ देर के लिए अकेले बैठना चाहती हूँ। प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। बेटा, ये ईश्वर के चरणों में अर्पित फूल हैं। इन्हें आशीर्वाद समझ के रख लो। ईश्वर तुम्हें सलामत रखे, जीवन में तुम्हें कभी कोई दुख तकलीफ ना आए।
सच्चाई जानने के बाद भी मेरा मन क्यों चाह रहा है कि मैं उनसे पूछूं कि सच क्या है। परी क्यों आई थी मेरे पास? क्या वो मुझसे कुछ पूछना चाहती थी? ये पूछना चाहती हूँ कि अब वो ये सब क्यों कर रहे हैं। क्या वो सचमुच अपने आप को बचाना चाहते हैं इसीलिए? मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी परी को कोई तकलीफ ना हो, उसके माथे पर एक शिकन तक ना आए। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या मुझे अब बीती बातें कभी याद नहीं आएंगी? परी को एक दिन सब कुछ याद आ जाएगा। मैं याद दिलाऊंगा उसे हर लम्हा, हर पल, हर बार। मुझे तो परी की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। दानी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख कर आती हूँ कि परी कैसी है। दानी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, परी दीदी को थोड़ा वक्त दीजिए। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओ गॉड, एक तो यहाँ रोज कोई नई बात हो जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, हम लोग की लाइफ दोबारा नॉर्मल कब होगी? दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। ये रोज रोज की झंझट खत्म कर देना चाहता हूँ। सौम्य का हमारे घर के सामने खड़ा रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर सकता है। मैं मेरी बहन को और दुखी नहीं देख सकता। शायद अब इसका इलाज एक ही है, सौम्य और परी का तलाक। धनी माँ, बस ये सौम्य और परी का तलाक जल्द से जल्द हो जाए। मैं अभी अपने वकील साहब से बात करता हूँ। मिस्टर बजाज, मैं आदित्य थापर बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर आदित्य थापर, टेल मी। हम चाहते हैं कि सौम्य और परी का जल्द से जल्द तलाक हो जाए। अब हम वेट नहीं कर सकते ज्यादा। आप केस के पेपर्स रेडी कर दीजिए और कोई रास्ता सोचिए। मैं परी को इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूं। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। आप बस जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूँ। सौम्य, तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी।
राजी परी कैसी? राजी परी ठीक तो है ना? दादाजी सब ठीक है ना दादाजी? हाँ, परी ठीक है। परी ठीक है? शुक्रिया राम जी, शुक्रिया। मिस्टर आदित्य, हेलो, आइए। बात कुछ आगे बढ़ी? हाँ ये देखिए, ये मैंने डिवोर्स के नए पेपर तैयार करवाए हैं। अब इन पेपर्स में हमने ये प्ले दी है कि परी के साथ धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया, और इसी आधार पर हम केस को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, कोर्ट में हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ाया जाए। वैसे अपने पर्सनल लेवल पे मैं ऑफिशियल से बात कर लूँगा। बस जैसे ही परी की तरफ से ये डिवोर्स पेपर सबमिट होंगे, केस की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद वहीं पर कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी और काउंसलर के आगे कुछ मीटिंग्स होंगी। डोंट वरी, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग। ओके, अब लेकिन परी को डिवोर्स तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डिवोर्स के लिए हमारा केस बहुत ही मजबूत है। फ्रॉड के बेसिस पर हमें बहुत जल्द डिवोर्स मिल जाएगा। और वैसे भी आपका ये केस मैं लड़ रहा हूँ। बजाज केस जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए नहीं। सो रिलैक्स, लीव एवरीथिंग टू मी, ओके? बस आप जल्दी से जल्दी परी से इन पेपर पर साइन करवा दीजिए। आई एम सॉरी, आज कोर्ट में मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मुझे कोर्ट पहुंचना है। See you. राइट, थैंक यू, बाय। जो पल सुहाने थे वो मीठी सी यादें जाने किस अंधियारे में खो गई। बस आई थी कश्ती साहिल की बाहों में, फिर क्यों अचानक दूर हो गई। क्या गिरेगी ये दीवार, क्या मिलेंगे फिर एक बार, ये दो प्रेमी पहले की तरह। दोनों इतने दूर कैसे हो गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। हाँ, इनको कुछ पता ही ना चला। आर्यन, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। परी की हालत पहले से ही ऐसी है। ये सब बातों के बारे में उसे पता चलेगा तो उसकी दिमागी हालत कहीं और ना। तानी माँ, हमारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। देखिए, परी का डिवोर्स करवाना ये बहुत जरूरी है।
नहीं तो और प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तानिमा देखिए, वकील साहब ने अपना काम कर दिया है, अब हमें अपना काम करना है। तानिमा, आपको इन पेपर्स पे परी के साइन करवाने होंगे। तानिमा कुछ भी कीजिए, लेकिन आप परी के साइन ले लीजिए। मालिक पानी। मालिक, छोटी बहू कैसी है? क्या होता है मेरे को? कैसी है मेरी बच्ची जो खुद को भूल चुकी हो? कैसी होगी तुम इसका अंदाजा खुद लगा लो। जो जैसा कहता है मान लेती है, जैसा बोलने को बोलता है बोल देती है। लगता है पता नहीं कितने सवाल उफान ले रहे होंगे उसके मन में, और वो खुद उन सवालों और जवाबों के भंवर में डूब गई होगी बेचारी। बाबूजी, ओबरा ग्रुप के साथ मीटिंग फिक्स करनी है। आप मुझे बता दीजिए कि आपको कौन सा टाइमिंग सूट करता है, तो उस हिसाब से मैं मीटिंग फिक्स कर दूंगा। मिस्टर अभय प्राशर, मिस्टर अभय प्राशर, ऑफिस की बातें सिर्फ ऑफिस में, घर में नहीं। अंडरस्टैंड? बाबूजी, इन पेपर्स पे साइन करना बहुत जरूरी है। कल इस टेंडर का आखिरी दिन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लगो जी पहन लो। तुमसे कहा था ना मैंने, अपने नाम के साथ मेरा नाम मत लगाना। रिलैक्स। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि नाम को लेकर इतना बड़ा तमाशा क्यों किया जा रहा है। बाबूजी को नहीं बात करनी ना करे। तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? विक्रांत राज पराशर अभय पराशर के पिता हैं काम्या, और एक बेटे की पहचान सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के नाम से होती है। तो मैं अभय विक्रांत राज पराशर हूं और हमेशा रहूंगा, हमेशा रहूंगा।
खुशनुमा थे सिलसिले क्यों हुए ये फासले करे भी तो किससे हम गिला इतने हम दूर कैसे हो गए हो दिल को कुछ पता ही ना चला कहना चाहती हैं दानी माँ? हाँ बेटा, ये क्या है? ये डाइवोर्स के पेपर्स। देख परी बेटा, जिंदगी में कुछ बातों के फैसले लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किलों से घबराकर फैसलों से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। मैं तो इतना जानती हूं बेटा कि जिंदगी में हर इंसान को हक बनता है कि वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद करे। तेरा भी हक बनता है बेटा, लेकिन परी हम क्या करें? हम इस वक्त के हाथों मजबूर हैं बेटा, इसलिए तेरे फैसले भी हमें ही लेने पड़ रहे हैं। वकील साहब आए थे और वो चाहते हैं कि ये कागजात अदालत में जल्द से जल्द पेश कर दिए जाएं। परी बेटा, मेरी एक बात याद रखना, जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, और हम सब भी यही चाहते हैं बेटा। देख मेरी बच्ची, अन्याय और अत्याचार करना अगर पाप है तो फिर उन्हें सहना भी उससे बड़ा पाप है बेटा। मेरी बच्ची, तो जरा सी भी चिंता मत कर, हम सब है ना बेटा, हम बनेंगे तेरी ताकत। साइन कर दे मेरी बच्ची, कर दे।
जीती रहे मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहे। रहने वाले महलों की हो, रहने वाले महलों की। हनीमा, अरे क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है तू? हनीमा, वो क्या बेटा? वो क्या? बच्चा बोल ना आगे। तानिमा, वो बेहोश हो गए। कौन बेहोश हो गया? तानिमा प्लीज, प्लीज चलिए देखिए ना। प्लीज तानिमा, चलिए ना तानिमा प्लीज। तो यही रुक, मैं आती हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तानिमा, वो बेहोश हो गए। तानिमा प्लीज, प्लीज चलिए देखिए ना। प्लीज तानिमा। हेलो, मैं सुरेखा बोल रही हूँ। कभी सोचा तो नहीं था
कि जिंदगी में ऐसी नौबत आए कि मुझे तुमसे बात करनी पड़े, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारा बेटा हमारे घर के बाहर बेहोश पड़ा है। क्या क्या हुआ सौम्य को? हेलो, क्या हुआ मेरे बेटे को? मुझे नहीं मालूम। बस आओ और जल्दी से अपने बेटे को ले जाओ यहाँ से। हेलो, क्या हुआ सौम्य को? किसका फोन था? वो किसका फोन था? सुरेखा का फोन था। अब सौम्य था पर उसके बाद बेहोश पड़ा है। Oh my God! वो बेहोश पड़ा है अभी। कुछ मैं भी आता। कब से बाहर बेहोश पड़े हैं। पता नहीं दानिमा ने किसी से कुछ कहा भी है कि नहीं। सौम्य, सौम्य, सौम्य बता, सौम्य आंखों खोलो, सौम्य, आओ भक्तो। सौम्य, हेलो डॉक्टर जी, मैं अभय पराशर बोल रहा हूँ। सौम्य की हालत बहुत खराब है, बेहोश हो गया है वो। आप जल्द से जल्द मेरे घर पे आ जाइए प्लीज, as soon as possible डॉक्टर, प्लीज। हाँ बेटा। वो एडवोकेट मिस्टर बजाज का फोन आया था। उन्होंने वो डिवोर्स पेपर्स सबमिट कर दिए। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये केस वो ज़्यादा खींचने नहीं देंगे। बस करना यही है कि पहले फैमिली कोर्ट में जाना है और जज से मिलना है, और फिर मैरिज काउंसलर के पास जाना है। मैरिज काउंसलर क्यों? वो बस फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि परी को हमें बहुत समझा कर वहां भेजना होगा, क्योंकि वहां पे सौम्य भी होगा, और हो सकता है कि सौम्य और परी को अकेले मिलने दिया जाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर बजाज आ रहे हैं, वो हमें और परी को सब समझा देंगे कि हमें अदालत में क्या कहना है। बस आपको एक काम करना है,
कि परी को दिमागी तौर पर यह समझाना होगा कि इस मीटिंग के लिए वो जरूर आ जाए, बस। और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं।